नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे इनपुट जीएसटी एंड साथ ही साथ आउटपुट जीएसटी कैसे काटते हैं। आज टैली प्राइम में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए। सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने कुछ रिपोर्ट्स बना के रखा है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे जस्टिस रिपोर्ट्स मेंटेन करेंगे यानी तैयार करेंगे। कैसे करते हैं, वन बाय वन स्टेप टू स्टेप हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे कंपनी क्रिएशंस, यानी कंपनी क्रिएशंस करेंगे साथ साथ विद फीचर्स। फीचर के साथ कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है ये सीखेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम सीखेंगे लेजर क्रिएशंस, लेजर्स बनाना, कौन कौन से लेजर बनाएंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, किसको किसके अंडर डालेंगे, ये सभी चीज़ों को बारीकी से सीखेंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम्स क्रिएशन, स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे, स्टॉक आइटम हमको कौन कौन से आइटम बनाने, किस प्रकार से बनाने, उसमें जीएसटी के लिए क्या फीचर्स इनेबल करने हैं, सभी चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद हम इनपुट यानी कैसे उसे परचेज वाउचर्स में कैसे इनपुट जीएसटी डिटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ सेल्स वाउचर के अंतर्गत कैसे आउटपुट जीएसटी डिटेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम इसका चेक करेंगे रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट्स कैसे देखा जाता है, ये लास्ट में हम लोग इसको चेक करेंगे। चलिए टाइम को लॉस ना करते हुए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टैली को ओपन करते हैं। जैसे हम टैली को ओपन करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा, क्योंकि हमारे टैली में अभी हमने जैसे इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें हमारा कोई कंपनी अभी वही नहीं बना हुआ, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं न्यू कंपनी। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीएसटी नाम का हमने क्या बना लेते हैं। तो हमने जीएसटी इंटरप्राइज नाम से हमने क्या बना लिया, कंपनी एक बना लिया। तो हमने इंटरप्राइजेस नाम से कंपनी बना लिया, और कंपनी जहाँ की भी होगी आप वहाँ पे एड्रेस बना लेंगे। और यहाँ पे स्टेट डालना बहुत कंपलसरी है, अगर स्टेट नहीं डालेंगे तो एसजीएसटी जो लास्ट में लेजर आपको देखने के लिए मिलता है वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटरफेस करने के लिए मिलता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि जीएसटी एसजीएसटी का ऑप्शन क्यों नहीं शो करता है जब वो लेजर्स बनाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, वो सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अगर आप स्टेट नहीं लिए हो कंपनी बनाते समय तो कभी भी आपका लेजर शो वहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल्स जो भी इंटर करने होंगे यहाँ से इंटर कर लेंगे और उसके बाद कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारी जैसे कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनते ही सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज आपको आ जाएगा, लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब है कंपनी क्रिएट हो चुका है। बट अब यहाँ पे आ रहा है कंपनी फीचर्स, यानी कंपनी के फीचर्स की अगर यदि बात करें तो इस कंपनी के अंदर जो भी फीचर्स का आप उपयोग करना चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारा जीएसटी का देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी यस होता है, फिर भी हम चलते हैं यहाँ पे क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन हमको इसमें करने हैं। अगर कंपनी की डिटेल्स में कुछ, तो हम जैसे इसे यस करेंगे, यस करते हैं हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन में हमारा स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका है, इंटर कर देंगे। और रेगुलर कंपोजिशन, यहाँ से हम रेगुलर का इस्तेमाल करेंगे, कंपोजिशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी दो प्रकार की काटी जाती है, एक रेगुलरली जो प्रतिदिन आप जीएसटी बिलिंग करते हैं, और एक होता है जैसे मंथली वीकली अगर आप काटते हैं तो कंपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने रेगुलर करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इंटर करते हैं, हमारे सामने पूछ रहा है जीएसटी का मतलब है कि इस कंपनी का अगर कोई जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर इंटर कर सकते हैं, अगर यदि नहीं है तो इंटर नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई है नंबर, तो हमने यहाँ पे 10 करके हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डाल दिया। तो 10 यानी हमारा जो डिजिट नंबर 2 आगे का होता है ये स्टेट कोड होता है, और उसके बाद आपका क्या होता है, ये आपका पैन कार्ड नंबर होता है, ये पैन कार्ड नंबर हो गया। उसके बाद आपके होता है एक डिफॉल्ट लेटर्स, उसके बाद ये 3, ये टोटल हमारे क्या होता है 50 नंबर का क्या होता है जीएसटी नंबर होता है, जो आपके पैन कार्ड के द्वारा बना होता है। इंटर करेंगे मंथली क्वार्टरली, यहाँ से इंटर करके जो भी इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगर इनवाइस बिल अगर आपको चाहिए तो यहाँ से इसे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोई सबसे इंपॉर्टेंट है ई बिल्स डिटेल्स में, यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्ट ई बिल्स डिटेल्स अप्लीकेबल यस है, और यहाँ पे अप्लीकेबल फॉर्म जो कि डेट यहाँ पे कंपलसरी है सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 है, अगर इस यहाँ पे अगर हम डेट नहीं चेंज करेंगे तो हमको जीएसटी डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी हमको जो डेट रखना है वो क्या रखना है 1/7/2000, यानी 17 यानी 7 क्या करेंगे, इंटर करेंगे, यानी 1 जुलाई। उसके बाद इसे करके एक्सेप्ट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, फीचर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इंटर इंटर करके इसे क्या कर देंगे, नहीं तो इंटर इंटर नहीं करना चाहते तो कंट्रोल ए से डायरेक्टली एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा कंपनी बन चुका है। अब जैसे कंपनी बन गया है तो हमको बनाना है, अब सेकेंड ऑप्शन की अगर यदि हम बात करें, हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है, अब हमको सेकेंड ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, यानी क्या, लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन के लिए हमको कितनी लेजर्स बनाने के पड़ेंगे, कौन कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले चलेंगे क्रिएट में, उसके बाद अगेन चलेंगे कि हाँ लेजर्स में, लेजर्स में जाने के बाद हमको यहाँ पे लेजर्स बनाना है। सबसे पहले हम एक बनाएंगे परचेज का लेजर्स,
तो हमने यहाँ से ले लिया परचेज। परचेज को जो हम डाल देंगे परचेज के अंदर। अब इधर की जो डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर यदि इन सभी डिटेल्स को अगर बारीकी से फिल करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर क्या करेंगे, अगर हम इन सभी चीज़ों को फिल करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वीडियो लॉन्ग ना हो तो थोड़ा सा हम फास्ट में बनाएंगे, चीज़ों को ध्यान समझिएगा, बहुत आसान तरीके से। तो मैंने कर दिया इसे कंट्रोल एस एस एफ, डायरेक्टली हमारा लेजर बन गया। दूसरा जो हम बनाएंगे, यहाँ से लेंगे सेल्स का, सेल्स को डाल दिए, सेल्स सेल्स अकाउंट का सेल्स में डाल देंगे, इधर भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, अन्यथा कर देंगे कंट्रोल एस एक्सेप्ट। दो लेजर हमारा बन चुका है। अब हमको बनाना है पार्टी का, तो हम बनाते हैं, एक हमने ले लिया लोकल सप्लायर, यानी हमने एक लोकल सप्लायर का लेजर ले लिया। लोकल सप्लायर का मतलब है जिस जिस यानी जिस दुकानदार से आप सामान परचेज करेंगे वो सप्लायर होता है। तो सप्लायर का लेजर जब भी बनाते हैं हम सेंट्री क्रिएटर के अंदर डालते हैं, और इसकी जो भी डिटेल्स होंगे आप फिल करेंगे। तो लोकल है तो लोकल का जो भी डिटेल्स होगा आप एंटर कर सकते हैं, अन्यथा इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अगर यही चीज़ अगर हमने मान लिया कि हमारा ये एक एमपी का सप्लायर है, तो हमने क्या कर लिया कि हमारा एक एमपी का सप्लायर, तो एमपी का सप्लायर के लिए हमको सेंट्री क्रिएटर में डालेंगे, बट यहाँ पे हमको डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एमपी को मध्य प्रदेश में सेलेक्ट करेंगे और उसका जो भी पिन कोड होगा यहाँ से एंटर कर देंगे। अगर हम ये डिटेल्स नहीं करेंगे तो हमको जीएसटी डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा, यानी इशू आएंगे। यहाँ से कर देंगे ऐसा। तो हमारा ये दो सप्लायर बन चुका है। अब हम बना लेंगे दो लोग, यानी क्या लेजर। तो हमने क्या किया, दो लेजर हमको किसका बनाना है, कस्टमर का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, लोकल कस्टमर। तो हमने यहाँ पे लोकल कस्टमर बना लिया। और लोकल कस्टमर का जो लेजर बनेगा, यानी लेजर यानी जी वो कस्टमर का मतलब होता है वो पार्टी जिससे हम सामान सेल करते हैं, और सेल करने वाले व्यक्ति का जो लेजर बनता है वो हमारा क्या होता है, सेंट्री डेप्टर होता है। यहाँ से सेट करके इसे कर देंगे इंटर करके एक्सेप्ट। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा लेजर बनेगा, एक हम बाहर का ही बना लेते हैं, मान लेते हैं एमपी का ही बना लेते हैं। तो ये एमपी का ही कस्टमर है, और ये भी हम डालेंगे सेंट्री डेप्टर के अंदर, बट यहाँ से कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको राज्य को बदलना है। अगर यदि हम राज्य नहीं बदलेंगे तो फिर जीएसटी डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो हमने क्या करें, यहाँ पे एमपी को सिलेक्ट कर लिया, और मध्य प्रदेश या कोई अदरवाइज जहाँ कभी जिस भी राज्य का पार्टी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब हमारा लेजर्स बन गया, लोग यानी सप्लायर का लेजर बन गया, और साथ ही साथ हमारा क्या बन गया, कस्टमर का लेजर बन गया, और साथ ही साथ परचेज सेल्स का बना लिया। अब हम थोड़ा जीएसटी का बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बना लिया इनपुट जीएसटी। क्या बना लिया, इनपुट इनपुट एस जीएसटी या सी जीएसटी। चलिए पहले सी स्टार्ट करते हैं, सी जीएसटी से। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, इनपुट इनपुट सी जी एस टी इंटर किए। अब ये जो हमारा सी जी एस टी जो जाएगा किस में जाएगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इसको डाल देंगे, और यहाँ से टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में चलेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी। उसके बाद इसको हम डाल देंगे किसके अंदर, सी जी एस टी के अंदर एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ से इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट, हमारा लेजर एक बन गया। उसके बाद हमको दूसरा लेजर बनाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और हमने दूसरा जो हमको बनाना है वो बनाना है एस जी एस टी, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जानेंगे। यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ से लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आई एस जी एस टी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको एस जी एस टी के अंदर डाल देंगे, फिर उसके बाद हम कंट्रोल ऐसे कर देंगे एक्सेप्ट। फिर से हम अगेन क्या करेंगे, इनपुट एक लेंगे आई जी एस टी। तो हमने यहाँ बना लिया इनपुट आई जी एस टी, इंटर करके इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डाल देंगे, इससे भी जीएसटी के अंदर ले लेंगे, और यहाँ से आई जी एस टी को आई जी एस टी के अंदर कर देंगे, और कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। अभी जो हमने बनाया वो हमने बनाया इनपुट जीएसटी के लिए। अब हम थोड़ा आउटपुट जीएसटी के लिए लेजर बना लेते हैं। तो हमने क्या लिया यहाँ पे आउटपुट जीएसटी। तो हमने आउटपुट सी जीएसटी का लेजर बना लिया, इसे भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे, और इसे भी कर देंगे एक्सेप्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सी जीएसटी है तो सेंट्रल के अंदर डाल देंगे, और कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट फिर एक तैयार करेंगे, यानी यहाँ से ले लेंगे आउटपुट एस जी एस टी। तो हमने आउटपुट हमको लेना क्या है, एस जी एस टी। तो हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया आउटपुट एस जी एस टी। अब आउटपुट एस जीएसटी को भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाल देंगे, यहाँ से जीएसटी ले लेंगे, और इसको एस जीएसटी के अंदर एंटर कर देंगे, और कर देंगे कंट्रोल एस एक्सेप्ट। लास्ट हमारा लेजर एक और बचा है, यहाँ पे ले लेंगे आउटपुट जीएसटी आई जीएसटी के अंदर बना लेंगे। आई जीएसटी के अंदर हम यहाँ से एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाल देंगे, और इसे भी कर देंगे जीएसटी के अंदर, और आई जीएसटी के अंदर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा बन गया लेजर क्रिएशन। यानी इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लेजर क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्टेप नंबर थर्ड में। स्टेप नंबर थर्ड हमारा क्या बनाना है, तो स्टेप नंबर थर्ड जो हमको बनाना है वो बनाना है स्टॉक क्रिएशन। चलिए स्टॉक क्रिएशन कैसे करते हैं, हम आ जाएंगे बैक लेजर से। बैक लेजर आने के बाद हमको चलना है आइटम्स में। आइटम में चलने से पहले हमको जो क्रिएट करना है वो हमको क्रिएट करना है स्टॉक ग्रुप। ग्रुप करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि अगर ग्रुप वाइज अगर जीएसटी काटना है तो कैसे काटेंगे, और अदरवाइज डायरेक्टली आइटम पे काटना तो कैसे काटेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। चलिए सबसे पहले एक मैं तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ से स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया, और स्टॉक ग्रुप जो मैं क्रिएट यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरा जो ग्रुप है वो एक मान लेते हैं हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको जो टैक्सेस काटने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप बनाया, और इंटर करने के बाद हम आएंगे नीचे,
स्टेटरी डिटेल्स को छोड़कर हम आएंगे जीएसटी रेट में, और यहाँ पे जीएसटी रेट में हमारा दे रहा है रेट यानी क्या जीएसटी रेट डिटेल्स। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, बट यहाँ से हमको जो इस्तेमाल करना है वो क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर को सिलेक्ट करना है, और इस पर जो हमको टैक्सेबल काटना है यहाँ से टैक्सेबिलिटी टाइप में ले लेंगे टैक्सेबल, और यहाँ से हम जीएसटी रेट डिफाइन कर देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना परसेंट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हम अगर क्या करते हैं सामान बेचते हैं उसमें हम डायरेक्टली 28% जीएसटी क्या करने वाले हैं, डिटेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम ग्रुप वाइज हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। अब हम एक ग्रुप और बनाते हैं जिसमें हम ये सेटिंग नहीं करते हैं। तो जैसे अगर हमने फ्रूट्स का बना लिया, अगर मान लेते हैं फ्रूट्स पे अगर हम जीएसटी काटते हैं, तो फ्रूट्स पे अगर हम कोई जीएसटी सेलिंग करें तो उस दौरान अगर हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो कैसे काटेंगे। इसके लिए भी हमने क्या किया, कंट्रोल से डायरेक्टली एक्सेप्ट कर दिया, इस पर हमने कोई फीचर्स इनेबल नहीं किया। ये हमने ग्रुप बना लिया। अब आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद हम क्या करेंगे, चलेंगे स्टॉक आइटम में डायरेक्ट। अब स्टॉक आइटम में जो भी चीज़ें क्रिएट करना डायरेक्ट करेंगे। जैसे एक हमने बना लिया आइटम, यहाँ पे ले लिया एचपी लैपटॉप। हमने एक एचपी लैपटॉप i3 लिया, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको हम डाल देते हैं, और इसका कैटेगरी अगर ये बनाना चाहो तो बना सकते हैं, ना था छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिट क्रिएट करना था, क्रिएट में जाकर यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यूनिट ले लेंगे। अब यूनिट में इसका जो भी फॉर्मल नेम हो आप लिख सकते हैं, हमने एनओएस ले लिया है, और फॉर्मल नेम में क्या कर लिया, नंबर्स लिख दिया, और इसे कर देंगे एक्सेप्ट, हमारा एक ही यूनिट बन गई। अगर यदि आप यहाँ पे सेट एक्सटर्नल रेट अगर यदि सेट कर देना चाहते हैं कि परचेज करते समय हमको रेट ना देना पड़े, सेल्स करते समय हमको रेट नहीं देना पड़े, तो यहाँ से आप इसे अगर इसे बारीकी से सीखना चाहते हैं, फीचर के साथ सीखना चाहते हैं, तो हमने इस पर वीडियो बनाया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं एक्सटेंडेड बाइंग, यानी क्या होता है स्टैंडर्ड सेलिंग एंड कॉस्टिंग। अब इसे क्या करते हैं, हम इसे करेंगे यस। यस करते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट अपने वीडियो हमने बनाया था उस पर जाकर देख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमको जो रेट डालने हैं वो क्या डालने हैं, तो हमको रेट जो डालने हैं, मान लेते हैं कि हमने इसको जो परचेज किया है उसको हमने परचेज किया 32,000 रुपये का। कितने किया, 32,000 रुपये का। और इसको जो मेरे को सेलिंग करना है, इसको मेरे को भी सेलिंग करना है, यानी 35,000 रुपये का। कितने का सेलिंग करना है, 35,000। तो हमने यहाँ पे 35,000 36,000 जो भी इंटर करना कर देंगे, मैंने कर लिया 36,000 इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद इधर का जो भी डिटेल्स होगा इसे कंट्रोल से कर देंगे, एक्सेप्ट, हमारा हो गया। उसके बाद हमने एक बना लिया डेल का, डेल डेल लैपटॉप हमने ले लिया, डेल लैपटॉप का भी एक आइटम बना लेते हैं, और इसे भी हमने बना लिया i3, और इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डाल देते हैं, और इसे भी एनएस के अंदर डाल देते हैं। यहाँ से भी हमने इसे यस कर दिया है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी मान लेते हैं कि इसको जो हमने परचेज किया है वो हमने परचेज किया 35,000 रुपये का, और इसको जो मेरे को सेल करना है, इस पे जो हमको सेलिंग करनी है वो 38,000 40,000 जो भी आपको सेलिंग करना कर सकते हैं। तो मैंने इसको 38,000 सेलिंग करना है, यहाँ से एंटर कर दिया। एंटर करके इसे भी कर देंगे एक्सेप्ट, ही हमारा हो गया। हमने दो आइटम बना लिया, दो आइटम काफ़ी है समझने के लिए। अब आते हैं, चलिए लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो हमको क्या करना है, तो हमने ये कर लिया। अब हमको सेलिंग करना है, तो हमको चलना है परचेज वाउचर्स में, आएंगे बैक। बैक आने के बाद हम चलेंगे वाउचर्स में, यहाँ से कीबोर्ड से करेंगे वी, या तो यहाँ से आके वाउचर करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9, चलेंगे परचेज वाउचर्स में। जैसे हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर में आएंगे, यहाँ पे पूछेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ से हम इंटर करेंगे, यानी 1 डाल दिए। डेट हमारा डिफॉल्ट जो 1 अप्रैल है, अभी 1 अप्रैल पे सेट करके देखते हैं हमारा जीएसटी डिटेक्ट होता है कि नहीं होता है। अगर जीएसटी डिटेक्ट नहीं होगा तो इसे हम क्या करेंगे, डेट को करेंगे चेंज। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ से लेंगे पार्टी नेम। पार्टी नेम का मतलब सबसे पहले हम सामान परचेज करेंगे, तो परचेज करने के मतलब लोकल सप्लायर से करते हैं। पहले मैं आपको काट के दिखाता हूँ, यानी यानी इनपुट जीएसटी, कैसे इनपुट जीएसटी काटी जाती है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ सी जीएसटी और एस जीएसटी कैसे डिटेक्ट होता है। चलिए इंटर करेंगे, यहाँ से डिटेल्स फिल कर लेंगे, और यहाँ से ले लेंगे परचेज पे, और जिस भी आइटम को अगर यदि आपको सेल करना है वो आइटम ले लेंगे। जैसे हमने एचपी लिया, और एचपी का जो क्वांटिटी हमको परचेज करना है वो हमको क्या लेना है, 10 पीसेस, तो हमने 10 ले लिया। 10 का हमारा रेट देखिए ऑटोमेटिक आ गया, यही था स्टैंडर्ड रेट डिटेल्स, यानी स्टैंडर्ड रेट फीचर इनेबल करने का बेनिफिट यही है कि हमको यहाँ पे रेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ा। इंटर करेंगे, इंटर का क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरा हमने एक लैपटॉप और हमने क्या किया था परचेज, हमको करना था क्या, डेल का, और इसे भी हमने परचेज कर लिया गया 10 पीसेस। ये भी हमारा रेट यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब जैसे इंटर कर लेंगे, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, इस पे पी प्रेस करके ला देंगे, या तो आई प्रेस करेंगे, या कोई लेटर प्रेस करेंगे। तो हमको काटना क्या, यहाँ पे सीजीएसटी। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी इंटर करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जीएसटी जो है डिटेक्ट होकर आ चुका है। वैसे हमको फिर नेक्स्ट जो हमको जीएसटी काटनी है वो हमको क्या काटनी है, तो हमको काटना है क्या, एसजीएसटी। तो यहाँ पे हमारा जो देख रहे हैं जीएसटी जो डिटेक्ट हो रहा है वो आई यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो दोनों यहाँ पे हमारा डिटेक्ट हो रहा है, यानी 50-50%। उसके बाद कर देंगे इसको इंटर। इंटर करके इसके बाद नरेशन में जो भी आपको यहाँ से इंटर करना है सेट करके इसे सेट कर लेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया कि इनपुट जीएसटी कैसे डिटेक्ट होता है, इसके बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, फिर इसे में हम आपको दिखाते हैं, चलिए आउटपुट यानी आपको दिखाते हैं, यानी आईजीएसटी कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इसी में हम फिर से अगेन एक दूसरा ले लिए इनवाइस नंबर, और यहाँ पे हमने जो लोकल सप्लायर की जगह पे हमने क्या एमपी सप्लायर ले लिया, और यहाँ से डिटेल्स जो हमको पुटअप करना होगा हमने पुटअप कर लिया। पुटअप करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है क्या, परचेज का लेजर्स।
और फिर हम वही चीज़ आइटम परचेज करते हैं, हमने 10 पीस परचेज करा था, इससे भी हम 10 पीसेस परचेज कर रहे हैं, बट उतनी ही की परचेज कर रहे हैं। फिर दूसरा आइटम हमने ले लिया डेल, इसको भी हम 10 पीस ही परचेज कर रहे हैं, इंटर कर दिया। अब यहाँ पे जो हमको जीएसटी डिटेक्ट करना है, अगर मैं यहाँ पे इनपुट जीएसटी को अगर सी जीएसटी काटूंगा तो यहाँ पे मेरा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पार्टी जो है बाहर का है, आउट ऑफ स्टेट है, तो यहाँ पे जीएसटी डिटेक्ट नहीं होगा। जैसे हम क्या करेंगे, बैक आएंगे, फिर यहाँ से जैसे आई जीएसटी काटेंगे, देखेंगे दोनों का पॉइंट जोड़कर दे देगा। ये टोटल आपका क्या हुआ, 28% जीएसटी है, 6,70,000 रुपये का। इस प्रकार से इंटर करके ये आप काट सकते हैं। तो ये इनपुट आईजीएसटी है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, इस प्रकार से हमने इसको आपको दिखाया। तो ये था इनपुट आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे डिटेक्ट करते हैं, हमने बहुत आसान तरीके से बताया। अब हम आपको लेके चलते हैं आउटपुट की ओर। तो हम बैक आ जाएंगे या तो सर वाउचर में जाएंगे और प्रेस करेंगे कीबोर्ड से क्या, F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर में। अब हम आपको बताएंगे आउटपुट जीएसटी कैसे काटते हैं। चलिए आउटपुट जीएसटी की ओर। आउटपुट जीएसटी काटने से पहले कौन से पार्टी को आपको सेल करना है, उस पार्टी का लेजर ले लेंगे। तो हमने एक लिख लिया लोकल कस्टमर, लोकल कस्टमर का हमने लेजर बनाया था, और यहाँ से कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर देंगे एक्सेप्ट कंट्रोल ए से, और इसका भी डिटेल जो फिटअप करना हो कर लेंगे। अब सेल्स का लेजर में हम क्या कर लेंगे, सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हमको जो भी आइटम सेल करना है वो आइटम ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, एच पी आई थ्री को हम कितना सेल करें, मान लो 3 पीस सेल करें, रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सेट एक्सटेंडेड रेट ऑप्शन का इस्तेमाल किया हुआ था। और यहाँ से भी क्या करेंगे, इंटर करेंगे, हम इसको मान लें 5 पीस सेल कर रहे हैं, तो 5 पीस का इंटर इतना आ गया। तो टोटल जो हमने सेलिंग किया वो हमने क्या किया, 2,98,000 रुपये का सेलिंग किया है। अब यहाँ पे हमको जीएसटी काटनी, स्पेस की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से सारा ऑप्शन शो कर जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्या करने वाले, आउटपुट जीएसटी काटेंगे। अगर आउटपुट जीएसटी अगर आई जीएसटी काटेंगे तो यहाँ पे हमारा डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो काटेंगे वो काटेंगे सी जीएसटी। जैसे करेंगे इंटर, देखेंगे यहाँ पे डिटेक्ट होकर आ चुका है। यहाँ पे 41,720 रुपये आपका आया है आउटपुट जीएसटी, यानी आउटपुट सी जीएसटी। इंटर करेंगे, फिर से हम अगर हम क्या करते हैं, फिर से स्पेस की प्रेस करेंगे और हमको यहाँ पे आउटपुट जीएसटी एस जीएसटी काटना, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे दोनों जीएसटी हमारा क्या हुआ, डिटेक्ट हो चुका है। यहाँ से इंटर कर लेंगे। इस प्रकार से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, नरेशन भी लिख सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया लोकल कस्टमर के थ्रू कैसे, जैसे अगर हम इन केस बिहार में अगर सेलिंग कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर जो भी सिटी के अंदर हम सेल करेंगे उस दौरान हमारा जो टैक्सेस कटेगा वो हमारा कटेगा सी जीएसटी और एस जीएसटी। ठीक है, 50-50 भागों में डिविजन हो जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि जैसे मान लो अब बिहार से बाहर अगर हम सेलिंग कर रहे हैं, एमपी से, यूपी से, या किसी अदर राज्य से सेलिंग कर रहे हैं, अदर राज्य को सेलिंग कर रहे हैं, उस दौरान हमारा टैक्सेस कैसे कटेगा। तो यहाँ से हम पार्टी ले लेंगे। तो हमने एक मान लिया कस्टमर जो हमारा क्या है, एमपी का है, इसका जो भी डिटेल्स होगा इंटर कर लेंगे। डिटेल्स हम फिल नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ज़्यादा ना हो, कि इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। इंटर कर लेंगे, सेल्स में ले लेंगे। सेल्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एचपी का लेजर ले लेंगे। एचपी जो आइटम हमने बनाया था, इसको मान लेते हैं हम कितना पीस बेच रहे हैं, 2 पीस बेच रहे हैं। अब ये हम 2 पार्टी को बेच रहे हैं। अब ये डेल लैपटॉप भी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मान लेते 3 पीस बेच रहे हैं। यहाँ पे बेचने के बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल हम सेलिंग कर रहे हैं, 1,86,000 रुपये का सेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो जीएसटी काट रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आउटपुट अगर सी जीएसटी डिटेक्ट करें, तो यहाँ पे आउटपुट सी जीएसटी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आप गलत काटोगे तो ये नहीं कटेगा। तो बैक स्पेस प्रेस करके हम अगेन चलेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे आउटपुट जीएसटी की जगह आई जीएसटी काटेंगे, आउटपुट आई जीएसटी देखेंगे हमारा डिटेक्ट होकर यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम को, यानी किसी भी आइटम पर इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, साथ ही साथ इनपुट आई जीएसटी के साथ सी जीएसटी, एस जीएसटी के साथ साथ आई जीएसटी कैसे डिटेक्ट होता है, हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जीएसटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी को काट सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने बहुत आसान तरीके से बताया कि कैसे हम आउटपुट जीएसटी या इनपुट जीएसटी कैसे काटते हैं। इसी में हमें एक क्वेश्चन और हमने डिस्कशन किया था कि अगर डायरेक्टली किसी आइटम पे अगर डायरेक्ट काटना होता है क्या करेंगे। तो किसी आइटम पे अगर डायरेक्ट करना, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक आइटम सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हम मान लेते हैं कस्टमर, यही लोग क्या कर रहे हैं, लोकल कस्टमर ही ले रहे हैं, कुछ लोकल कस्टमर को सेल कर रहे हैं। यहाँ से हमने कर दिया एक्सेप्ट। इंटर करने के बाद हमने इसे कर दिया एक्सेप्ट, हमने सेल्स कर दिया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं एक फ्रूट्स का आइटम बना लेते हैं। यहाँ से क्या प्रेस करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम एक फ्रूट्स बना रहे हैं, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो है एक एप्पल बना लिया, और एप्पल बनाते समय अब एप्पल का हमने क्या है, फ्रूट्स ग्रुप, इसमें हमने फीचर इनेबल नहीं किया था, हमको यहाँ पे मैनुअली फीचर इनेबल करना है। हमको काटना चाहते हैं आइटम वाइज, यानी प्रत्येक आइटम पे अगर हम अलग अलग जीएसटी अगर काटना चाहते हो कैसे काटेंगे उसी चीज़ को। तो यहाँ से इंटर कर देंगे, कैटेगरी अगर आपका हो तो ले लेंगे, नहीं हो यूनिट हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, तो यूनिट हम क्रिएट करेंगे। हालांकि इसे हम केजी में परचेज कर रहे हैं, तो एप्पल केजी के लिए हिसाब से बना लेंगे। यहाँ पे किलोग्राम्स, उसका यानी क्या करेंगे, फॉर्मल नेम लिख लेंगे। यहाँ से किलोग्राम का यूनिट आती है, यहाँ से किलोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे केजीएस। और यहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट या डेसिमल पॉइंट देना चाहते हो दे सकते हैं। जैसे अगर आप केजी में खरीदना चाहते हैं 1.5 केजी, हाफ केजी, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम डेसिमल नंबर 1 यूज कर लेते हैं, एंटर कर लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे।
यहाँ से सेट एक्सटर्नल रेट अगर यूज करते हैं यस कर लेते हैं, यस करने के बाद मान लेते हैं हम इसे खरीद रहे हैं 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और इसे हम जो सेल करेंगे वो 90 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सेल करेंगे। यहाँ पे सेट कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे दे रहा है जीएसटी एप्लीकेबल है और एचएनसी नंबर डिटेल्स अगर इंटर करना तो कर सकते हैं। यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल्स रिलेटेड में यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से टैक्सेबल का इस्तेमाल कर लेंगे, कितना परसेंट जीएसटी इस पे लगाना है, तो मान लेते हैं हम इस पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो 5% लगा रहे हैं, और इसके बाद क्या करेंगे इंटर करके इसे कर देंगे सेट। ये हमारा लग गया। इस आइटम पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे काटेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हम इसको जो खरीद रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 10 के जी खरीद रहे हैं, और 10 के जी में हमारा 90 रुपये प्रति के, देखो यहाँ पे सॉरी सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो 10 के जी के हिसाब से अगर 90 रुपये, अब यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है क्योंकि हमने परचेज नहीं किया हुआ है, इंटर करेंगे 90 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आ गया। अभी 90 रुपये प्रति केजी पे अगर हम जीएसटी अगर काटना चाहें तो क्या करेंगे, स्पेस करेंगे, स्पेस की प्रेस करने के बाद चलेंगे डायरेक्टली आउटपुट। यहाँ पे अगर सी जीएसटी काटे या जीएसटी काटे देख रहे हैं लोकल है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ एच जीएसटी कट चुका है, इंटर करेंगे, फिर से हम आउटपुट करके एक क्या करेंगे सी जीएसटी को भी ले लेंगे, इंटर करेंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो आइटम पे जीएसटी इनेबल किया, तो अगर किसी भी आइटम पे डायरेक्टली अगर आप इनेबल करना तो जीएसटी आइटम पे भी कर सकते हैं, ग्रुप वाइज अगर जीएसटी कॉन्फ़िगर करना चाहते तो ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, जीएसटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया, सॉरी अब आपको बताते हैं, लेके चलते हैं। तो अभी हमने आपको जो डिस्कशंस किया वो डिस्कशन किया रिपोर्ट्स कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं आपको रिपोर्ट में, लिस्ट में चलते हैं। लिस्ट में चलने से पहले आपको दिखा दें यहाँ पर कि हमने यहाँ तक हमने ऑप्शंस का यूज कर लिया, अब हमको चेक रिपोर्ट्स करना है। रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, तो चलिए लेकर चलते हैं। अब आएंगे यहाँ से बैक आएंगे, बैक निकलने के बाद चलेंगे, जब भी हमको कोई रिपोर्ट चेक करना होता है तो हम चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद हालांकि हम चाहे तो डे बुक में जाकर सभी की रिपोर्ट एक साथ देख सकते हैं, तो इंटर करेंगे डे बुक में। डे बुक में जाकर हमने यहाँ पे देख रहे हैं आज का जो हमने रिपोर्ट तैयार किया, इतनी चीज़ों को किया, 2 परचेज किया, 2 सेल, 3 सेल्स किया। यहाँ से किसी भी चीज़ का अगर आप किसी का भी अगर आप क्या करना चाहते हैं रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इंटर कर देंगे आ जाएगा। यहाँ से कर देंगे कंट्रोल पी, जैसे आप क्या करेंगे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। यहाँ से प्रीव्यू पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि आपका जीएसटी डिटेक्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सभी डिटेल्स है जीएसटी का रिपोर्ट, ये आपने काटा है, यहाँ पे काट कर दिख रहा है, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी दिख रहा है, कितना परसेंट कैसे कटा है। ये बहुत ही आसान तरीके से इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टैली प्राइम के अंतर्गत अगर आप जीएसटी बिलिंग करना चाहते हैं तो जीएसटी बिलिंग कैसे की जाती है बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।